नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित, प्राणायतन आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। हमारा देश बहुत सारी सभ्यताओं, संस्कृति और विभिन्न प्रकार के त्योहारों से हरा भरा है। इसमें बहुत सारी ऋतुएं हैं और ऋतुओं के अनुरूप आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने हमें विरासत में बहुत सारे त्यौहार मनाने की परंपरा दी है। तो इस संदर्भ में संक्रांति के बारे में मैं आपसे आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी कि संक्रांति का पर्व शास्त्रीय, आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। क्या आवश्यकता है तिल और गुड़ की, क्या आवश्यकता है स्नान की और खिचड़ी की। क्या ये केवल हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं या फिर इनका कोई आयुर्वेदिक और शास्त्रीय महत्व भी है। आइए आप हमारे साथ इस वीडियो में संक्रांति के विषय में पूरा जानें। हमारे देश में जिस समय मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, जो कि प्रायः 14 जनवरी या 15 जनवरी को आता है, तो तिथि के अनुसार और अलग अलग प्रांतों में, जैसे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और अन्य प्रांतों में इसे हम कई बार लोहड़ी, बिहू, पोंगल, इन सब नामों से भी मनाते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रांत के अनुरूप, अपनी अपनी सभ्यता के अनुरूप, अपनी अपनी संस्कृति के अनुरूप इसको मनाने की कोशिश करता है। तो इस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारी ऋतुएं हैं उसमें सूर्य भगवान धनु राशि में होते हैं, और इस समय चूंकि ये मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए हम इसे मकर संक्रांति कहते हैं। आचार्यों के अनुसार जो हमारी ऋतुएं हैं वो 6 ऋतुएं हैं। इन 6 ऋतुओं को आचार्यों ने 2 भागों में विभाजित किया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण काल में 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, जिसका समय होता है 14 जनवरी से लेकर 21 जून तक। और जो दूसरा हमारा काल है दक्षिणायन, उसमें पुनः 3 ऋतुएं आती हैं, वर्षा, शरद और हेमंत, जिसका समय काल होता है 21 जून से प्रारंभ होकर के 14 जनवरी तक। उत्तरायण में हमारे शरीर का बल और जाठराग्नि श्रेष्ठ होती है। तो ये ऋतु जो होती है उत्तरायण की, ये हमारी शिशिर में प्रारंभ होती है। तो हमारा जो संक्रांति का पर्व है वो हम ये मानते हैं कि एक तरीके से वसंत ऋतु का आगमन काल है, और हमारी इस समय नई नई फसलें पैदा होती हैं, उनके उगने का समय होता है। तो हम प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। और साथ ही जो हमारा ठंड का मौसम है, या कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इस समय ठंड होती है, तो उस कारण से भी हमारी जठराग्नि तेज होती है, हमारे शरीर को बल की आवश्यकता होती है। तो ये समय ऐसा है कि जिस समय हमें सर्वश्रेष्ठ हमारे शरीर में बल होता है, और उसको ही बनाए रखने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के ये खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण में ही अपने प्राण त्यागे थे। उन्होंने वेट करा कि जब उत्तरायण प्रारंभ हो तभी मैं अपने प्राण त्यागूं। ये पर्व मुख्य रूप से सूर्य की उपासना का पर्व है, क्योंकि सूर्य की रश्मियाँ धीरे धीरे आलोकित होकर के संसार को दैदीप्यमान करती हैं, उनका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और एक तरीके से ये संकेत है कि अब वसंत ऋतु आने ही वाली है। तो जो उत्तरायण का समय होता है, उस समय प्राण त्यागने से ऐसी मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण में ही प्राण त्यागने का संकल्प लिया था। साथ ही ये भगवान विष्णु की उपासना का भी पर्व है। आज के दिन हम खिचड़ी का सेवन करते हैं। हम इसके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी या उड़द की दाल की खिचड़ी का सेवन करते हैं। उसके पीछे एक आयुर्वेदिक महत्व ये है कि खिचड़ी अपने आप में लघु है, सुपाच्य है और वात पित्त कफ का शमन करने वाली है। क्योंकि इस समय ठंड बहुत ज़्यादा होती है और ठंड के कारण वात दोष हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के भोजन का हमें सेवन करना चाहिए जो कि हल्का हो और जल्दी से पच जाए। खिचड़ी के विषय में आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, खिचड़ी के 4 यार, दही, घी, पापड़, अचार। तो जब तक इन सारी चीज़ों को आप खिचड़ी में नहीं साथ में खाएंगे, तब तक उस खिचड़ी का आनंद ही नहीं है। आपने देखा होगा कि जल नीति की जो क्रिया, जिसमें हम एक तरीके से अपना आभ्यंतर शोधन करते हैं,
उस शोधन के पश्चात भी हम खिचड़ी का ही सेवन करते हैं, क्योंकि खिचड़ी श्रोतोशोधक है। हमारे जितने भी ब्लॉकेज हैं बॉडी के, उनको दूर करती है। और जब भी कभी आप बीमार होते हैं या आपकी मेटाबॉलिक रेट कम होती है या आपकी आंतें कमज़ोर होती हैं, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप खिचड़ी का ही सेवन करें। तो खिचड़ी में जब भी हम ये सारी वस्तुएं डाल करके उसका सेवन करते हैं, तो ये गरम गरम खिचड़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। तो आइए बात करते हैं कुछ मीठे की। त्योहार हो और कुछ मीठा ना हो तो फिर बात ही क्या। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं तिल और गुड़ के लड्डू। इसको अलग अलग प्रसाद के रूप में और उपहार के रूप में लोग अलग अलग व्यक्तियों को प्रदान करते हैं, चाहे उसे चिक्की बनाएं, गजक बनाएं, या फिर तिल के लड्डू को ऐसे ही बना करके घर घर में बांटा जाता है। तो क्या तिल और गुड़ हमारे धार्मिक के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी है उनके पीछे कि तिल हमारे लिए क्यों लाभदायक है? इसके लिए आपने देखा होगा कि तिल बाजार में कई तरीके के आते हैं। एक सफ़ेद तिल होते हैं, एक काले तिल होते हैं। हालांकि काले तिल बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, लेकिन हम अधिकतर लड्डू बनाने में सफ़ेद तिल का ही प्रयोग करते हैं। अब क्या है इनके गुण, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के अन्नपान अध्याय में तिल के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है, स्निग्धो उष्णो मधुरस्तिक्तः कषाया कटुकस्तिक्तः, अर्थात वात दोष को हरने वाला है, बल्य है, बालों के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। मतलब बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, यदि हेयर फॉलिंग है तो उसको भी रोकता है। साथ में ये जो तिल है वो हमारे शरीर के लिए विशेष ऊर्जा भी प्रदान करता है। और जिन बच्चों को, एक बात यहाँ पर कहेंगे कि जिनको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है या रात को सोते समय जिनको मूत्र त्याग की समस्या होती है, उनमें भी उन्हें तिल के और गुड़ के लड्डू देने से बहुत अधिक लाभ होता है, क्योंकि इसके गुण ही ऐसे हैं। ये स्निग्ध है, उष्ण है, कषाय है, तिक्त है। अब बात करते हैं गुड़ के बारे में। आचार्य चरक ने गुड़ के भी गुणों को बताते हुए आचरक संहिता में ये बताया है, हृदय पुराणे पथ्यश्च नवः श्लेष्माग्नि साधकृत, अर्थात पुराना गुड़ जो है वो हृदय के लिए लाभदायक है, पथ्य है, जबकि नवीन गुड़ कफ का वर्धक है और अग्नि को कम करने वाला है। अर्थात पुराना गुड़ ही हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है। ठंड में गुड़ सबसे अच्छी मिठाई है। भोजन के बाद ये आपके पाचन प्रक्रिया को बढ़ाता है, शरीर में खून की कमी को दूर करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आपको ठंड लगने से रोकता है, और साथ के साथ बल्य तो है ही, आपको एक एनर्जी देता है और स्वादिष्ट भी है। तो जिसको भी आप तिल और गुड़ के लड्डू प्रदान करते हैं तो इससे आपस में प्रेम बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है, और ये विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए तो लाभदायक है ही। इस पर्व पर पतंग उड़ाने का भी अपना एक महत्व है। साथ में गंगा स्नान की भी अपनी एक धार्मिक और पौराणिक मान्यता है। गंगा स्नान का पर्पज़ यही है कि एक साथ मिलकर के जब लोग कोई पूजा अर्चना करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो उनमें एकता और एक सांस्कृतिक विरासत का अनुभव होता है। और पतंग उड़ाने से आप जानते ही हैं, जब बच्चे पूरे दिन आपस में खेलते हैं तो, और धूप में हम पतंग उड़ाते हैं, तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती है। आपने देखा कि चाहे कोई भी त्यौहार हो, भारतवर्ष में उन सभी त्योहारों का धार्मिक, आयुर्वेदिक, शास्त्रीय और वैज्ञानिक महत्व है। चाहे हम किसी भी प्रकार से उस त्यौहार को मनाएं, उसकी एक अलग ही उपयोगिता है। तो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे अवश्य लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।